তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने तारिक रहमान को शपथ दिलाई, जिसके साथ ही बांग्लादेश में नई सरकार का भी आखिरकार गठन हो ही गया। ये शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में हुआ। इसके बाद मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। राष्ट्रपति ने भी सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। करीब 2 दशक बाद बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से बांग्लादेश की सत्ता में आई है। खास बात तो यह है कि तारिक कैबिनेट में 2 हिंदू मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। तारिक पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वह 2 महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे। अगले 5 साल तक तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद को संभालेंगे। दरअसल 12 फरवरी को हुए चुनाव में बीएनपी ने 209 सीटें जीती थी, जबकि उसके गठबंधन सहयोगियों ने 3 सीटें हासिल की। नई सरकार का मंत्रिमंडल 50 सदस्यों का है। इसमें तारिक रहमान समेत 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 3 तकनीकी विशेषज्ञ भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। इस मंत्रिमंडल की खास बात यह है कि इसमें कई नए चेहरे शामिल हैं। 25 मंत्रियों में 17 पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। 24 राज्य मंत्रियों में भी सभी नए हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी पहली बार मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पहली बार मंत्री बनने वाले कौन कौन है। तारिक रहमान, एजेडीएम जाहिद हुसैन, खलील नूर रहमान, अब्दुल अवल मिंटू, मिजान नूर रहमान मीनू, खंडरकर अब्दुल मुक्तादिर, अरीफुल हक चौधरी, जहीर उद्दीन सपन, मोहम्मद अमीन उर राशिद, अफरोजा खरम रीता, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, मोहम्मद असदुज्जमा, जकारिया ताहिर सुमन, दीपेन दीवान, फ़कीर महबूब आनम सपन, सरदार सखावत हुसैन बकूल और शेख रबीउल आलम। ये लोग नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इस शपथ ग्रहण में भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए, जो शपथ ग्रहण समारोह में पहली रो में बैठे नजर आए। लेकिन इस बीच संविधान में बदलाव को लेकर सियासी टकराव भी तेज हो गया है बांग्लादेश में। दरअसल 12 फरवरी संसद चुनाव के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी हुआ था। इसमें 62% लोगों ने हाँ में वोट दिया। जुलाई चार्टर के मुताबिक नई संसद 180 दिनों के लिए संविधान सभा की तरह काम करेगी। इस अवधि के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में बदलाव किए जाते हैं। जुलाई चार्टर का मकसद देश में ताकत का एकाधिकार खत्म करना और संतुलन बनाना है। इससे प्रधानमंत्री की ताकत घटती और राष्ट्रपति को अधिकार दिए जाते। बीएनपी ने जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन उसके नेता कई प्रावधानों पर आपत्ति जता रहे हैं। पार्टी का साफ साफ कहना है कि चार्टर तैयार करते समय उनसे सलाह नहीं ली गई थी। फिलहाल बांग्लादेश में नई सरकार का गठन अब हो चुका है, लेकिन सवाल यही उठता है कि भारत के साथ नई सरकार के संबंध कैसे होंगे। हालांकि तारिक रहमान की बातें जो अभी तक सामने आई हैं और उन्होंने जैसी बयानबाजी दी है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफ़ी सुधार आने की संभावना जरूर बनी हुई है।